नमस्ते दोस्तों, अभी-अभी हमने एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर एक अपना वीडियो डाला था, जो काफ़ी लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों का कॉल भी आया और उन्होंने अपने सुझाव भी मेरे को दिए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और उन्होंने अपने सुझाव में 2 बातें रखी। पहली बात ये थी कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का लैंग्वेज क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का लैंग्वेज वही होना चाहिए, जो उस व्यक्ति को जिसमें वो पढ़ता है और लिखता है, जो उसको समझ में आती है। क्योंकि ये बात हो चुकी है हायर को लॉ ऑफ कोर्ट में कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट अगर आप किसी ऐसे लैंग्वेज में देते हैं जो वो नहीं समझ पाता है, तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। दूसरी चीज, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर सिग्नेचर, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर जो सिग्नेचर होता है दोस्तों, वो व्यक्ति अपने उसी लैंग्वेज में कर सकता है जिस लैंग्वेज में वो बातचीत करता है या पत्राचार करता है। तो वो हिंदी, इंग्लिश या अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो अंगूठा लगा सकता है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अभी रिसेंटली मेरे एक मित्र की 25 साल पुरानी कंपनी थी, वहाँ पर उन्होंने एक एम्प्लॉय हायर किया हुआ था, बट उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। अभी दोनों पार्टी में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट्स हो गया है और मैटर लॉ ऑफ कोर्ट में है, और वहाँ पर उस व्यक्ति ने, उनके एम्प्लॉय ने कहा है कि मैं तो इनका एम्प्लॉय ही नहीं था। दोस्तों, याद रखने वाली चीज़ है कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड के लिए 20 लोगों की होना ज़रूरी है और ईएसआईसी के लिए 10 लोगों का होना ज़रूरी है, तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए कोई नंबर्स की होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी कंपनी में एक भी व्यक्ति है तो आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के जो है वो एक स्टेटरी रिक्वायरमेंट है, एक लॉफुल रिक्वायरमेंट है, जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कुछ कंपनियां जिसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे नेचर ऑफ वर्क जिसका शॉप का हो या दुकान का हो या एस्टेब्लिशमेंट का हो, जो व्यापार कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, या फैक्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इन तीनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, और भी बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट की डिफिनेशन आप देख पाएंगे फैक्ट्री एक्ट में, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में, तो एजुकेशनल हो, माइनिंग हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, रेलवेज हो, तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करते रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती है। कोई कमेंट हो, कुछ बात करनी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हाउसवाइफ हैं बट दे वांट टू बिकम अ एचआर, जो बच्चे एचआर में हैं बट उनके पास वैसा कोई माहौल नहीं है जहाँ से वो सीख सके, बिकॉज वो छोटी टीम है, रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं, या वो बच्चे जो अभी भी एमबीए पास आउट होके आए और अपना एचआर में करियर बनाना चाहते हैं। और भी बहुत सारे लोग इसको सीख सकते हैं, इवन बिजनेस ओनर्स भी सीख सकते हैं जो छोटी इंटरप्रेन्योर को चला रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के बारे में मेरे को जानकारी हो। सो दोस्तों, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या क्या होना जरूरी है एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। इसमें एम्प्लॉय को जो आप कंपनसेशन, जो रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, उसका मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ स्टार्ट कब हो रहा है, डिजिग्नेशंस क्या है और किस पद पे उसको आपने रखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां प्रोबेशन पीरियड के बारे में लिखती हैं। टर्मिनेशन क्लाउज होता है कि किस कंडीशन में आपको निकाला जा सकता है और आप हमारे को छोड़ सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी लिखा होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको ऑफिस में अल्कोहलिक अगर पाए जाते हैं तो उसमें आपको जॉब को टर्मिनेट किया जा सकता है। और भी बहुत सारी ऐसे फ्रॉड अगर आपके ऊपर एलिगेशंस होती है और प्रूफ हो जाती है, तो ऐसे सारी टर्म्स एंड कंडीशन, इवन बहुत सारी कंपनियां प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, ग्रेचुटी, बोनस के बारे में भी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखती हैं, सो दैट कि वर्कर के और बीच में कॉन्फिडेंस बना रहे कि हम आपको ये चीज़ें देंगे। वैसे तो लॉ है, आपको फॉलो करना ही है, बट अगर आप बता देते हैं तो सामने वाला को खुशी होती है दोस्तों, और जिससे आपके और उसके बीच का रिलेशंस बढ़िया होता है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ये पहला ऐसा दस्तावेज है जिससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन स्टार्ट होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपना उसी तरीके से सपोर्ट मेरे को करेंगे जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में करी थी। इसके आज के लिए धन्यवाद। नमस्ते।